तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा कारण क्या है? कभी ये जानने की कोशिश की है कि डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा रीज़न क्या है? वो रीज़न है कि क्लैरिटी ना होना। जब तक लाइफ में क्लैरिटी नहीं होगी, जब तक आपको ये पता ही नहीं होगा कि आपको लाइफ में जाना कहाँ है, आपको लाइफ से चाहिए क्या है, तब तक आप डिस्ट्रैक्ट रहोगे रहोगे। ना चाहकर भी आप डिस्ट्रैक्शन को जीत नहीं सकते। डिस्ट्रैक्शन को आप तभी जीत सकते हो जब आपको ये एग्जैक्ट पता हो कि आपको लाइफ में क्या करना है, आपको लाइफ से क्या चाहिए। जैसे अब हर चीज़ अगर रैंडम करोगे तो मन इधर, जब मन तभी तक इधर उधर भटकेगा जब तक उसको डायरेक्शन नहीं दी जाएगी। अगर आप अपनी एनर्जी को, अपने पोटेंशियल को और अपने माइंड को एक डायरेक्शन नहीं दिखाओगे कि इसको जाना कहाँ है, तब तक इधर उधर भटकेगा। क्योंकि हमारे माइंड का, हमारे मन का और ये एनर्जी का स्वभाव ही होता है कि वो जब तक आप इसे कोई दिशा ना दिखाओ, जब तक आप इसको कोई डायरेक्शन ना दिखाओ, तब तक मन इधर उधर भागेगा ही भागेगा। आप कितनी कोशिश कर लो इसे पकड़ कर लाने की, आप डिस्ट्रैक्शन का सामना कर ही नहीं सकते। और एक बार आप ये पहचान के जान के कि ये जान के कि हमें इस एनर्जी को, अपने इस टारगेट, जब तक आपका टारगेट क्लियर नहीं होगा, आपको ये नहीं पता होगा कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, तब तक आप डिस्ट्रैक्शन होते रहोगे, तब तक आप डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे। तो डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आपको ये पता ही नहीं कि आपको लाइफ में करना क्या है, आपको लाइफ में कहाँ जाने वाले कहाँ हो, आपको लाइफ से चाहिए क्या है। आप कहते हो यार मेरा फोकस तो हो ही नहीं रहा, थोड़ी देर फ़ोन चलाना, थोड़ी देर रैंडम इस रील्स को स्क्रॉल करना, इधर उधर घूमना फिरना, फिर आप समझते हो यार फोकस नहीं हो रहा। फोकस कैसा होगा? आपको पता ही नहीं कि हमें लाइफ से चाहिए क्या है। क्योंकि जब तक क्लैरिटी नहीं होगी ना, तब तक हमारा मन इधर उधर भागेगा, फिर हम कहेंगे फोकस नहीं हो रहा। फोकस नहीं होगा। फोकस तभी होगा जब आप अपने माइंड को अच्छे तरीके से बता दोगे कि आपको लाइफ में क्या चीज़ उखाड़नी है, क्या चीज़ लाइफ से चाहिए। तभी आप लाइफ में डिस्ट्रैक्शन का सामना कर पाओगे और तभी आप इस डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम कर पाओगे। अदरवाइज आप कर ही नहीं सकते। आप खुद सोचो, आप पानी को ऊपर से छोड़ो तो पानी का काम क्या है? वो जब तक पानी को आप डायरेक्शन नहीं दोगे तो पानी इधर उधर भटकेगा ना, इधर उधर जाएगा। वो आप नाले से बनाकर पानी को भेजोगे तो वो नाले में जाके नदी में पहुंच जाएगा। वैसे ही ऐसा लाइफ में होता है। जब तक आप अपने पोटेंशियल को, जब तक आप अपनी एनर्जी को और अपने माइंड को एक दिशा नहीं दे दोगे और अपना पूरा फोकस उस डायरेक्शन में नहीं लगाओगे, तब तक आपका मन, आपका माइंड इधर उधर भटकेगा और 100% भटकेगा ही भटकेगा। आप चाह कर भी अपने मन को रोक नहीं सकते। और जब तक आप अपने माइंड को डायरेक्शन नहीं दोगे, तब तक आपका माइंड इधर उधर भटकेगा और फिर आप कहोगे फोकस नहीं होगा। फोकस होगा भी कैसे? तब तक आप इसको कोई डायरेक्शन दोगे नहीं। मन का स्वभाव है, मन का नेचर है, माइंड का नेचर है भटकना। वो भटकेगा। जब तक आप कोई सॉलिड रीज़न नहीं ढूंढ लोगे, टाइम वेस्ट ना करने का, फ़ोन को साइड में रखने का, तब तक आपका मन इधर उधर भटकेगा। अगर आपको ये पता ही नहीं कि अगले 6 महीने बाद हमें जाना कहाँ है, अगले 1 साल बाद हमें जाना कहाँ है, अगले 4 महीने बाद हमें क्या अचीव करना है, कौन से स्किल सीखनी है, कितना पैसा कमाना है, अच्छी बॉडी अचीव करनी है, जिम ज्वाइन करना है, जब तक आपको रीज़न नहीं दे दोगे इस माइंड को, तब तक माइंड आपका गंदी बातों में, इधर उधर की बातों में लगा रहेगा। क्योंकि इसे ना रीज़न चाहिए। आपके मन को चाहिए एक रीज़न जो आपको डिस्ट्रैक्ट होने से बचाए, जो आपको इधर उधर की बातों में न पढ़ने से बचाए। आप इधर उधर की बातों में ना पढ़ो, इसको चाहिए एक रीज़न।
अब वो रीज़न कोई भी हो सकता है कि आप लाइफ में क्या चाहते हो। वो रीज़न तभी आएगा जब आपकी लाइफ में क्लैरिटी होगी कि आपको लाइफ से क्या चाहिए। अगर सिर्फ आप ऐसे बोल दोगे यार मैं बड़ा बनना चाहता हूँ, मैं कुछ बड़ा अचीव करना चाहता हूँ, तो ऐसे नहीं होगा। क्लैरिटी, अपने टारगेट को, अपने गोल को क्रिस्टल क्लियर रखो कि मुझे लाइफ में अगले 1 साल बाद, अगले 6 महीने बाद, अगले 2 साल बाद, अगले 5 साल में क्या अचीव करना है। और उसके बेसिस पे डेली, डे बाय डे खुद को इम्प्रूव करो, हार्डवर्क करो, खुद पर काम करो। मूड हो तब काम करो, मूड ना हो तब काम करो। मोटिवेशन के पीछे मत भागो। तब जाके जब आप इसको रीज़न दोगे तब आपके डिस्ट्रैक्शन के चांस, डिस्ट्रैक्शन की पॉसिबिलिटी कम होगी, अदरवाइज नहीं हो सकती। सबसे बड़ा मेन रीज़न यही होता है हमारे डिस्ट्रैक्शन का कि हम कितनी कोशिश कर लें कि हम अपने माइंड को मना ही नहीं सकते। और 99% जो लोग हैं जो डिस्ट्रैक्ट होते हैं उनका रीज़न ये होता है, वो सिर्फ चाहते हैं, वो सिर्फ उनका डिज़ायर एक इच्छा होती है, लेकिन वो उस इच्छा को, अपने डिज़ायर को इमोशन से कनेक्ट ही नहीं कर पाते। और एग्जैक्टली उनकी चाहत होती ही नहीं है कि लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करें, कोई लाइफ में कुछ ज़्यादा ऊंचाइयों पर पहुँचें। वो सिर्फ एक ऐसे रैंडम बोल देते हैं, तभी वो बार बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं। अगर आप चाहते हो कि आप डिस्ट्रैक्शन की पॉसिबिलिटी कम हो, तब 24 घंटे केवल और केवल अपने टारगेट जो आपने का पहले ये सोचो कि हमें लाइफ में जाना कहाँ है और हमें इस चीज़ को अचीव करना है, तो क्यों करना है और ये चीज़ हमें क्यों चाहिए। और उसको इमोशन के साथ कनेक्ट करो कि हमें अगर पैसों की कमी है, घर के हालातों को सुधारना है, या फिर हमें कोई गवर्नमेंट जॉब, कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है, वॉट एवर आपका जो भी टारगेट हो, उसको एक अंदर इमोशन के साथ कनेक्ट करो कि हाँ मेरे पास पैसों की तंगी है, मैं लाइफ में बहुत सारे पैसे कमाऊँगा, मेरे पास नॉलेज की कमी है, मैं बुक्स पढ़ूँगा, नॉलेज गेन करूँगा, मैं स्किल सीखूँगा। जब आप उसको खुद के माइंड को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को इमोशन के साथ कनेक्ट करते हो, डे बाय डे उस पर काम करते हो, तब आपके डिस्ट्रैक्शन के चांस 95% तक कम हो जाते हैं। 95% तक। दिस इज बिगेस्ट वे दैट ओवरकम योर डिस्ट्रैक्शन। ये सबसे बड़ा तरीका है कि आप अपने डिस्ट्रैक्शन को कम कर सकते हो। और कम तभी कर सकते हो जब तक आपकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं होगी, जब तक आप लाइफ में ये अंदर से नहीं चाह लोगे कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए, लाइफ से क्या चाहिए, क्या अचीव करना है, तब तक आप डिस्ट्रैक्शन का सामना आप कर ही नहीं सकते। क्योंकि रीज़न चाहिए ना कि अगर आप रैंडम फ़ोन चला रहे हो, आप कहते हो हमें फ़ोन की आदत पड़ी है, फ़ोन की गंदी लत लगी है। अब आपको रीज़न पता है, आपके माइंड को रीज़न पता ही नहीं कि अगर मैं फ़ोन साइड में रखूँ तो क्यों रखूँ। अगर आपके पास रीज़न है कि हाँ मैं टाइम नहीं बर्बाद करूँगा, मैं अपने टाइम को कोई स्किल सीखने में लगाऊंगा, मैं अपने टारगेट को पूरा करने में लगाऊंगा, आपके पास रीज़न है, सॉलिड रीज़न है, तो आप फ़ोन को साइड में रख दोगे, तब आप टाइम को बर्बाद नहीं करोगे, इधर उधर की एक्टिविटीज़, इधर उधर की बाहियात बातें नहीं करोगे जो आपको एनर्जी को, जो आपके पोटेंशियल को बर्बाद करें, वेस्ट करें। और सिर्फ रैंडम चाहने से कुछ नहीं होता, जब तक अंदर से डिज़ायर पैदा नहीं होगी कि हमें लाइफ से क्या चाहिए और एग्जैक्टली आपको नहीं पता होगा वाकई में, तब तक आप डिस्ट्रैक्शन का सामना नहीं कर सकते और डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे आप। तो नो योर क्लैरिटी, आपने क्लैरिटी को जानो, अपने क्लैरिटी को पहचानो, गोल को क्लियर रखो, क्रिस्टल क्लियर। जैसे आईने में अपना चेहरा देखते हो ना, वैसा ही कि मुझे लाइफ से क्या चाहिए और क्या उखाड़ना है, क्या करना है। अगर वो 100% और हम कहें 98% तक भी क्लियर हो गया, तब भी आपके डिस्ट्रैक्शन की पॉसिबिलिटीज़, डिस्ट्रैक्शन के चांस कम हो जाएंगे। तो इफ़ यू ओवरकम योर डिस्ट्रैक्शन, फर्स्ट थिंग दैट यू नीड,
वो ये है कि आप अपने क्लैरिटी को जानो, आप ये पहचानो, अपने माइंड को रीज़न दो कि हमें जाना कहाँ है। खुद से सवाल पूछो कि अगर हम आज टाइम बर्बाद कर रहे हैं, आज डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आज से 1 साल बाद, 5 साल बाद इसका भुगतान क्या, इसका रिजल्ट क्या होगा। इस माइंड को इसे डर बताओ, डर दिखाओ इसे कि अगर तूने टाइम बर्बाद किया, तो डिस्ट्रैक्ट हुआ, तो तेरा कैरियर बर्बाद हो जाएगा, तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। इसे डराओ, तब जाके आपकी डिस्ट्रैक्शन की पॉसिबिलिटीज़ कम होंगे। लाइफ की एक रियलिटी है, जब तक आपको एग्जैक्टली पता नहीं होगा आपको जाना कहाँ है, डायरेक्शन लेस अगर लाइफ जियोगे तो इधर भटकोगे उधर भटकोगे। अगर डायरेक्शन है कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या अचीव करना है, क्या उखाड़ना है, क्या सीखना है, क्या अर्न करना है, क्या सीखना है, फिर डायरेक्शन चलोगे तो डिस्ट्रैक्शन का सामना नहीं करना पड़ेगा। धन्यवाद।